अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ग़िज़ाइयत से और ताकत से भरपूर एक बहुत ही मज़े का बेहतरीन सा सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। हफ्ते में एक बार ये सालन आप लोग ज़रूर बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। हड्डियों को भी मज़बूत करता है, जिस्म को ताकतवर बनाता है और इसको खाने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बकरे के पाए का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये सालन बना के तैयार किया जाता है। बकरे के पाए मैंने यहाँ पर लिए 8 अदद। इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। साथ में मैंने 1 अदद सीरी भी ली है। तो इस पर बाल लगे हुए होते हैं, तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस पर आटा लगाकर पहले रख दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप इन्हें अच्छी तरह से खुले पानी में धो लें ताकि ये बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाए। तो मैंने भी देखिए इस स्ट्रेनर में डाल के रखा है और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर सिगी मैंने ली है, बकरे की 1 सिगी ले ली है। इससे जायका बहुत अच्छा सालन का बनता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुफीद होती है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम बनाएंगे। 8 मैंने बकरे के पाए लिए, 1 सिगी ली है। तो प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये जल्दी सालन बन जाए, क्योंकि प्रेशर कुकर में इन्हें गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही में मैं इसमें यहाँ पर डालूँगी सौंफ। आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है, तो इससे यखनी बड़ी मज़े की इसकी बन के तैयार होगी। साथ ही में 2 तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल कर देने हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इसमें शामिल कर दें और नमक 1 चम्मच डालेंगे, या फिर हस्ब ज़रूरत नमक आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। और फ्लेवर के लिए इसमें मैं डालूँगी 2 बड़ी इलायची। इसके बाद मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर खुला पानी आपने ज़्यादा सा डालना है, ताकि ये अच्छी तरह से ये कुक हो जाए और इसमें यखनी मौजूद रहनी चाहिए। इसका पानी हमने बिल्कुल से एकदम ड्राई नहीं करना है। तो चलिए मैं इसे प्रेशर लगा देती हूँ आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के लिए मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी। अगर आप नॉर्मल बर्तन में पका रहे हैं तो फिर आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जितने अच्छे पाए गले हुए होंगे तो तभी इसकी जो यखनी है, शोरबा है, उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, लेस आएगा निकल के। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से इन्हें गलाना है। साथ में अब इसके लिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया, इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर दी, स्लाइस में कट की हुई। प्याज आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, वरना सालन का जो जायका होता है ना, वो सालन के शोरबे में मिठास आ जाती है। जैसा हमें फ्लेवर चाहिए इसका, वो नहीं आएगा। 1 मीडियम साइज़ की प्याज काफ़ी रहती है। जैसे ही प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मज़ीद फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू ऑयल में इसकी आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ सेकंड्स तक इसे इसी तरह से मैं पकाती जाऊँगी। इसके बाद इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी शामिल किया ताकि प्याज का कलर मज़ीद और डार्क ना हो। अब इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। मैंने आधा कप दही लिए फेंट कर, ये इसमें ऐड कर दें। दही ज़्यादा मत डालिएगा, आधा कप काफ़ी रहती है दही। तो बस ये इसमें मिक्स कर लेंगे पहले एक बार अच्छी तरह से। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैं शामिल करूँगी, इसकी वजह से कलर खूबसूरत आता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही में धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। पिसा हुआ ज़ीरा आप इसमें शामिल करें 1 चम्मच। नमक थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमने नमक जब पाए को गलाया था तब भी उसमें ऐड किया था। और रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर भी 1 चम्मच। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मैंने मिर्च मसाले यूज़ किए हैं, इससे ना तो ये बहुत तेज़ी आएगी मसालों में और ना ही बिल्कुल फीका सालन बनेगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा। अब इसमें जावित्री के 2 फूल मैंने लिए हैं, 1/4 टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इन्हें 2 से 3 मिनट तक ही पकाना था। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। पहले इन्हें थोड़ा-सा हम ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और हम इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम पाए भी देख लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए पाए हमारे बहुत ही बेहतरीन से कुक हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने पहले बंद कर दिया था।
तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं। यखनी भी देखिए इसमें काफ़ी मौजूद है और जो इसकी ये यखनी है इसी में ही असल अफ़ादियत है, इसकी ज़ायक़ा है। आप देख सकते हैं रोग़न भी कितना सारा निकल के आ चुका है, जबकि मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला। इसीलिए मैंने जब मसाला बनाया तो बहुत थोड़े से ऑयल में मैंने मसाला बनाया है, क्योंकि जब भी हम पाए पकाते हैं तो हड्डियों में इतना ज़्यादा रोग़न होता है। पाए के जो अपना इसकी हड्डी होती है उसमें से नली होती है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा सा रोग़न निकल के आ जाता है। तो इसीलिए जब भी पाए का सालन बनाया जाता है इसमें ऑयल का इस्तेमाल कम किया जाता है। तो यहाँ मिक्सी के जार में जो मसाला लगा रह गया था उसमें भी मैंने पानी डालकर इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिखा देती हूँ। इस तरह का शोरबा है, ना तो बिल्कुल एकदम मैंने पतला सा शोरबा बनाया, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसी तरह का अच्छा लगता है पाए के सालन में। तो मैं इसे अब कवर कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट के लिए मैं ढककर इसे हल्की आंच पर पका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रेशर नहीं लगा रही हूँ, बस मैं ऐसे ही इसे पका रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो मैंने मसाले डाले हैं उनका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए शोरबे में। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से पकाया है। इसके बाद आप देख सकते हैं, यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब ये सालन बनके तैयार हुआ है। इसमें लास्ट में आपने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच शामिल कर देना है और लीजिए हमारा बहुत ही मज़े का हेल्दी, ताकतवर, ग़िज़ाइयत से भरपूर ये बहुत ही बेहतरीन सा सालन बनके तैयार हो चुका है देखिए। तो यहाँ पर बस अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्चें थोड़ी-सी गार्निश करेंगे और आप चाहें तो इसमें नींबू भी निचोड़ के आप खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बनाकर देखें, अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो हम बड़े के पाए खाते हैं तो उनमें इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, सेहत के लिए वो अच्छे नहीं रहते हैं फिर हमारे लिए। वो हम सिर्फ़ कभी-कभार बना के खा सकते हैं। लेकिन बकरे के जो पाए होते हैं इन्हें हम हफ़्ते में 1 बार बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इनमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को बनाकर देखें और आप इसके साथ गरमा-गरम नान, चपाती या होटल वाली जो रोटी होती है वो भी खा सकते हैं, बड़ी मज़े की लगती है। तो आप लोग इस रेसिपी को बनाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और